कुंडली के 4 केंद्र भाव 1, 4, 7 और 10 में अगर सबसे प्रबल भाव किसी को माना गया है, सबसे शक्तिशाली भाव अगर किसी को माना गया है, तो वह है कुंडली का 10वां भाव। एक ऐसा भाव जिसमें बड़े बड़े राजयोग बनते हैं और इसे सबसे शक्तिशाली भाव माना भी क्यों ना जाए, क्योंकि ये भाव वो भाव है जो कि हमारे कर्म को, हमारे प्रोफेशन को इंडिकेट करता है। ये भाव वो भाव है जो हमारी वर्क एबिलिटी को इंडिकेट करता है। ये भाव वो भाव है जो हमारे मान सम्मान को इंडिकेट करता है। ये भाव वो भाव है जो हमें राज के सुख प्रदान करता है, पॉलिटिकल स्टेटस प्रदान करता है। ये भाव वो भाव है जो कि हमें सम्मान प्रदान करता है। ये भाव वो भाव है जो कि हमारे पैरों को इंडिकेट करता है। ये भाव वो भाव है जो हमारी सासू माँ को इंडिकेट करता है। अब जिसकी अपनी सासू माँ के साथ बन गई, भाई उसकी मैरिड लाइफ तो 100% सक्सेसफुल होनी ही होनी है। तो ये भाव अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इस भाव में बैठने वाले ग्रह भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 10वां भाव हमारे प्रोफेशन को इंडिकेट करता है। अब जिस इंसान के पास एक अच्छा प्रोफेशन होगा, सीधी सी बात है, उस इंसान के पास समाज में अच्छी रेस्पेक्ट होगी। अच्छा प्रोफेशन होगा तो अच्छा फाइनेंस भी होगा, क्योंकि द्वितीय भाव जो कि हमारे धन का भाव है, उसका त्रिकोण जो बनता है वो है 10वां भाव। धन भाव का जो भाग्य भाव है वो भी आपका 10वां भाव यानी कि आपके प्रोफेशन का भाव है, यानी कि आपके धन का भाग्य वो भाव जो कि आपको धन प्रदान करेगा। बिना काम करे जल्दी से कोई पैसा नहीं कमाता, वो बात अलग है। पिताजी से मिल गया, बेटे ने कर लिया काम, स्टिल करना सबको पड़ता है। इस दुनिया में कोई भी निष्काम होकर नहीं रह सकता। तो 10वां भाव इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे यहां एक कहावत है कि भाई अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओ। भाई जो अपने पैरों पर खड़ा है वो इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। तो भाई 10वां भाव हमारे पैरों को इंडिकेट करता है, हमारी लेग्स की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। अब जिसके पैर सही हैं भाई वही चल पाएगा, वही कुछ काम कर पाएगा। तो इसलिए भी 10वां भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारी वर्क एबिलिटी, जैसे मैंने आपसे कहा कि 10वां भाव इंडिकेट करता है, तो 10वां भाव और दशमेश ही वो ग्रह हैं जो कि हमें किसी काम में इंटरेस्ट देते हैं। और जब इंटरेस्ट होगा तो हम सीधी सी बात है उस काम को करने के लिए प्रयास करेंगे। जब प्रयास करेंगे तो एबिलिटी भी आएगी। हालांकि 5वां भाव हमारी योग्यता को शो करता है, मगर उस योग्यता को आप प्रोफेशनल स्किल में ले रहे हैं, उस योग्यता को आप कितना निखार कर अपने लिए कितना उस योग्यता से फायदा ले सकते हैं, वो आपका 10वां भाव इंडिकेट करता है। 7वां भाव आपके स्पाउस का होता है और 7वां से चतुर्थ स्पाउस की माता। तो 10वां भाव आपकी सासू माँ को भी इंडिकेट करता है। अब सासू माँ को इंडिकेट करने के कारण यानी कि कहीं ना कहीं, अब होता क्या ना, शादी के बाद अक्सर देखा गया है कि सासू माँ का इन्वॉल्वमेंट मैरिड लाइफ में कई बार बहुत ज़्यादा होता है। सासू माँ अक्सर देखती हैं भाई दामाद जी कितना कमाते हैं, कैसा उनका काम है, और सासू माँ कहीं ना कहीं अगर खुश हो जाएं तो आपको फ़ायदा भी दे सकती हैं। तो ऐसे में 10वां भाव के साथ आपका अच्छा संबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसका 10वां भाव जितना अच्छा होगा उसकी अपनी सासू माँ से, अपने ससुराल से उतने ही अच्छे रिलेशंस होंगे। 10वां भाव राज के सुख को भी इंडिकेट करता है। जो गवर्नमेंट अचीवमेंट है, किसी भी पॉलिटिशियन का अगर आप चार्ट उठाकर देखेंगे तो 10वां भाव अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा ही होगा। अगर किसी पॉलिटिशियन का 10वां भाव स्ट्रांग नहीं है तो सीधा सा आप कह सकते हैं कि भाई इसको एक अच्छी पोजीशन अपनी लाइफ में नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वर्क प्लेस को शो करता है, आपका ऑफिस जो है 10वां भाव इंडिकेट करता है। तो किसी पर्सन का वर्क एनवायरनमेंट कैसा होगा, उसका ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा होगा, ये आप 10वां भाव से देख सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि 10वां भाव गवर्नमेंट को शो करता है, तो आप किसी पर्सन को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी आप 10वां भाव के द्वारा ही देखेंगे। तो इन कुछ बिंदुओं को आधार मानने के बाद पता चलता है कि हमारी कुंडली का 10वां भाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब पंच महापुरुष योग बनते हैं, तो पंच महापुरुष योगों की शर्त है कि वो केंद्र में बनेंगे। केंद्र में स्वराशि अपनी उच्च राशि में बनेंगे, तो 10वां भाव केंद्र में आता है। अब 10वां भाव में कोई ग्रह अपनी स्वराशि बैठे या उच्च राशि में बैठे
तो डेफिनेटली पंच महापुरुष योग बनेगा। अब बाकी के 3 भावों से ज्यादा स्ट्रांग दसम भाव में बनते हैं, क्योंकि दसम भाव में बनने वाला कोई भी अच्छा योग आपके प्रोफेशन, आपके मान सम्मान, आपके स्टेटस, आपकी एबिलिटी को प्रभावित करेगा। और जैसा कि हम डिस्कस कर ही रहे हैं, एबिलिटी होगी तो सीधी सी बात है मान सम्मान मिलेगा। तो यानी कि दसम भाव में बनने वाला, दशमेश के साथ बनने वाला हर योग अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दसम भाव का जो फिक्स कारक ज्योतिष में माना गया है वो शनि को माना गया है, क्योंकि ज्योतिष में शनि ही हमारे कर्म का कारक है। और इसलिए जिनका दसम भाव बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है वो ड्यूटी ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अपने काम को वक्त से करने वाले, सोच विचार कर करने वाले, क्योंकि शनि जो है वो गंभीर प्रकृति का ग्रह है, लिमिटेशन वाला एक ग्रह है। तो वो क्वालिटी अगर दसम भाव किसी का स्ट्रांग है तो किसी व्यक्ति के अंदर मिलेंगी। अब बात करते हैं कि दसम भाव में बैठने वाले ग्रह किसी व्यक्ति के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं। कौन सा ग्रह अगर दसम भाव में बैठा है तो वो किस तरह का किसी व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालेगा। सबसे पहले मंगल को लेते हैं। अगर मंगल किसी व्यक्ति के दसम भाव में बैठा है और स्ट्रांग होकर मंगल बैठ गया तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति को अधिकांश से देखा गया है कि आर्मी, पुलिस, इस तरह के वर्क्स में लगा देगा, या फिर आर्मेशन से रिलेटेड वर्क्स में लगा देगा, या फिर हो सकता है हैवी मशीनरी से रिलेटेड वर्क में लगा दे। कुल मिलाकर ऐसे लोगों को शक्ति संपन्न मंगल बना देता है। दसम भाव में मकर राशि आती है। दसम भाव मंगल के लिए एक उच्च का घर माना जाता है, जहां पर कि मंगल बहुत ज्यादा प्रबल होता है। तो ऐसे में दसम भाव का मंगल किसी भी व्यक्ति के प्रोफेशन पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट देता है, स्पेशली आर्मी, पुलिस या मशीनरी से रिलेटेड वर्क में। अगर किसी फीमेल की चार्ट में मंगल दशम भाव में बैठा है तो आप देखेंगे ऐसी लड़की का विवाह एक ऐसे लड़के से होगा जिसका कि सोशल स्टेटस बहुत अच्छा हो, क्योंकि दसम भाव में बैठने वाला ग्रह अपने आप में दसम भाव की जो नैसर्गिक क्वालिटी है उनको अपने अंदर ले लेता है। और दसम भाव स्टेटस को शो करता है, तो सीधी सी बात है मंगल जो पति का कारक है दसम भाव में बैठेगा तो स्टेटस शो करेगा ही करेगा। अब यहां पर मान लीजिएगा शुक्र किसी का बैठा है, शुक्र दसम भाव में बैठेगा तो सबसे पहले तो आपके प्रोफेशन पर एक इस तरह का इफेक्ट डालेगा जिसमें कि आपका प्रोफेशन लग्जरी से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो सकता है। और अक्सर देखोगे आप ऐसे लोगों का करियर काफी स्मूथ होता है। वाइफ जिस व्यक्ति का शुक्र दसम भाव में बैठेगा जॉब में हो सकती है, वर्क ओरिएंटेड गर्ल हो सकती है। शुक्र जिसका दसम भाव में बैठेगा ऐसे व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में कई बार बड़ा आराम मिलता है, या फिर कह सकते हैं कि सुख साधन संपन्न ऐसे व्यक्ति को प्रोफेशन मिलता है, या वर्क प्लेस ऐसा होता है कि जहां पर उसके आसपास परियां मंडराती रहती हैं, कलियों का चमन खिलता रहता है। ऐसी भी स्थिति अक्सर देखा गया है। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की वाइफ सेम वर्क फील्ड से होती है, लव मैरिज वगैरह हो जाती है कई बार, या लव मैरिज नहीं भी होती तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि वाइफ आपके वर्क में हेल्प करे, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है। अब बुध किसी व्यक्ति का दसम भाव में बैठा है तो बैंकिंग जॉब्स बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कॉमर्स से रिलेटेड, अकाउंटेंसी से रिलेटेड वर्क देने के। बिजनेस कई बार दसम भाव में बैठा हुआ बुध दे देता है, क्योंकि बुध बिजनेस का कारक है। उसके बाद प्रोफेशनल फील्ड पर अगर जॉब में इंसान, तो बहुत सारी गर्ल्स के साथ आपके रिलेशंस हो सकते हैं, या फिर बहुत सारी फीमेल आपको आपके प्रोफेशन में हेल्प कर सकती हैं। वर्क से रिलेटेड आपके फीमेल्स के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। दसम भाव में अगर बुध बैठा है तो ऐसे में किसी व्यक्ति को कैलकुलेटिव माइंड बनाने में अपने आप में सक्षम है, क्योंकि दसम भाव आपके प्रोफेशन का हो गया। प्रोफेशन में कैलकुलेशन का कारक या मैथ का कारक, हालांकि मैथ का कारक बुध और मंगल दोनों मिलकर बनते हैं, किंतु बुध क्योंकि अपने आप में खुद से कैलकुलेशन, फाइनेंशियल फील्ड को शो करता है तो उसमें एक्सपर्ट बना देता है। वर्क आपका कुछ भी हो मगर वहां पर वो देने में सक्षम होता है। अब यहां पर अगर चंद्र बैठ गया, चंद्र अगर दसम भाव में बैठता है तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों को
एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस में कई बार बहुत ज्यादा फायदा होता है, खाने पीने से रिलेटेड सामानों में कई बार बहुत ज्यादा फायदा होता है, केमिकल से रिलेटेड किसी बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा होता है। अक्सर देखा गया ऐसे लोगों की मदर जॉब में हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि ऐसे लोग अपने वर्क पर कई बार बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, क्योंकि चंद्र इमोशन का कारक है। आपके वर्क प्लेस पर इमोशन अगर बैठेगा तो इस तरह की क्वालिटी दे सकता है। बात करते हैं सूर्य की। देखिए, सूर्य अगर दसम भाव में बैठ गया तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा योग है, क्योंकि एक तो सूर्य यहां पर दिग्बली होता है, उसके बाद सूर्य गवर्नमेंट को शो करता है, दसम भाव अपने आप में खुद गवर्नमेंट को शो करता है। तो गवर्नमेंट के दोनों कारक जब आपस में मिल गए तो आप कह सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्टेटस मिलेगा अपनी लाइफ में, पॉलिटिकल स्टेटस मिल सकता है। उसके बाद आप एक ही दिन की दो कुंडली उठाइएगा, एक कुंडली में सूर्य दसम भाव में हो और एक कुंडली में सूर्य कहीं भी बैठा हो। आप देखेंगे जिस व्यक्ति का सूर्य दसम भाव में है उस व्यक्ति का फैमिली स्टेटस बहुत अच्छा होगा, उस व्यक्ति के फादर का स्टेटस बहुत अच्छा होगा, उस व्यक्ति की संतान का स्टेटस बहुत अच्छा होगा। वो व्यक्ति अपनी लाइफ में जिसका सूर्य दसम भाव में है ज्यादा मान सम्मान अचीव कर पाएगा। ये होती है दसम भाव की ताकत, क्योंकि दसम भाव में कोई ग्रह बैठेगा तो नैसर्गिक रूप से उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। अगर दसम भाव में सूर्य नीच का भी बैठा है, एक कुंडली में सूर्य नीच का अष्टम भाव में बैठा है और एक कुंडली में सूर्य नीच का ही दसम भाव में बैठा है, तो दोनों के रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। क्योंकि दसम भाव में बैठने वाला ग्रह कमजोर नहीं होता है। सूर्य दसम भाव में बैठेगा तो दसम भाव की क्वालिटी लेकर किसी व्यक्ति को अच्छे फल देने में सक्षम होगा ही होगा। अक्सर देखा गया ऐसे लोगों के फादर गवर्नमेंट जॉब में मिलेंगे, पॉलिटिकल स्टेटस वाले मिलेंगे। किसी भी बड़े व्यक्ति का चार्ट उठाकर देखिएगा, उस व्यक्ति का दसम भाव जरूर एक्टिव होगा। मार्क जुकरबर्ग का बर्थ चार्ट में एनालिसिस पीछे कर रहा था, आपने देखा होगा दसम भाव में चतुर्थ भाव में ग्रह बैठे थे, आपस में संबंध बना रहे थे। तो दसम भाव जब एक्टिव होता है तो बहुत ज्यादा सक्सेस प्रदान करता है। बात करते हैं जब दसम भाव में गुरु बैठता है। गुरु अगर दसम भाव में बैठेगा तो देखो, गुरु के लिए मकर राशि अपने आप में एक नीच की राशि है। दसम भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठता है तो वर्क ओरिएंटेड बनाता ही बनाता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये इंसान ड्यूटी पसंद होगा, वर्क ओरिएंटेड होगा। अब हमारे समाज में होता क्या है कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते, तो दसम भाव में अगर गुरु बैठेगा तो सीधी सी बात है, कोई भी प्लांट बैठेगा तो उसको मेहनत तो देगा, मेहनत के बाद सफलता देगा। तो गुरु अगर दसम भाव में बैठेगा तो आपको मान सम्मान देगा, मगर देगा मेहनत के बाद। आपका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है जिसमें कि आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, क्योंकि गुरु का प्रभाव दसम भाव में आएगा। ऐसे लोग हो सकता है कि किसी पॉलिटिशियन के पास एज ए एडवाइजर नियुक्त हो, या फिर किसी भी संस्थान में एज एन एडवाइजर हो। और ऐसे लोग अक्सर अपने वर्क से कई बार देखा गया कि सेटिस्फाई नहीं होते हैं, क्योंकि गुरु की क्वालिटी है कि गुरु दसम भाव में बहुत ही ज्यादा इजीनेस फील नहीं करता है। बात करते हैं शनि की। शनि दसम भाव में बैठेगा। शनि अगर दसम भाव में बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति को कंस्ट्रक्शन लाइन से जोड़ देगा, ऐसे व्यक्ति को लेबर से रिलेटेड किसी वर्क से जोड़ देगा, ऐसे व्यक्ति को हार्ड वर्कर बना देगा। दसम भाव में अगर शनि बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति का अपना बिजनेस वगैरह करने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जॉब करने में ज़्यादा वो अपने आप को इजी फील करता है, कंफर्टेबल फील करता है। तो कुल मिलाकर दसम भाव में बैठने से ग्रह कमज़ोर नहीं होते। गुरु इसमें एक अपवाद है, और वो अपवाद भी इसलिए क्योंकि वहां पर गुरु इजीनेस फील नहीं करता। अब बात करते हैं राहु केतु की। तो राहु के बारे में तो एक कहावत है, राहु 10 में दुनिया बस में। तो दसम भाव में जब राहु बैठता है तो एक खासियत अक्सर देखी गई कि पहली बात तो ऐसे लोगों का जो वर्क फील्ड होता है या फिर वर्क से रिलेटेड लोग होते हैं, वो अक्सर देखा गया है कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट, लो कास्ट, अदर रिलीजन के लोग हो सकते हैं। और ऐसे लोगों को अपने से निची कास्ट वालों के साथ
जॉब करने वाले लोगों के साथ या फिर लेबर वाले लोगों के साथ वर्क करने में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ऐसा हो सकता है कि आपका जो वर्क प्लेस हो वो किसी स्लम एरिया से आता हो या आप वहां से किसी तरह का कोई बेनिफिट अचीव करते हो। दसम भाव में अगर राहु बैठा है तो आप लकड़ी से रिलेटेड, एंटीक चीजों से रिलेटेड कोई काम अगर करते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देता है। और उसके बाद दसम भाव में राहु बैठा है तो इंसान को पॉलिटिकल माइंड बनाता ही बनाता है, थोड़ा सा इंसान को इस तरह की क्वालिटी देता है कि वो अपने काम को करने के लिए कुछ भी कर सकता है, यानी कि लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है और एनी हाउ वो अपने काम में माहिर होता है। राहु की जो क्वालिटीज़ होती हैं कि भाई आंखों आंखों में छल कर देना, उस तरह की क्वालिटीज़ दसम भाव में बैठा हुआ राहु दे सकता है। और इसलिए दसम भाव के राहु वाले लोग प्रोफेशनली काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। बात करते हैं केतु की। केतु अगर दसम भाव में बैठेगा तो पहली बात तो केतु क्योंकि डिटैचमेंट का कारक है, तो ऐसे लोग कई बार इस तरह की नेचर लेकर जन्म लेते हैं कि भाई मैं उतना करूँगा जितना कि मेरे लिए ज़रूरी है, ज़्यादा हाथ पैर नहीं फेंकने भाई, काम उतना करो जितना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अपने आप को जलाए जा रहे हो काम के चक्कर में कि भाई 24 में से 18 घंटा काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो। नहीं, मैं भाई सेटिस्फाइड हूँ। थोड़ा सा वैराग्य वाली नेचर वर्क से रिलेटेड दे देता है। या फिर जॉब वगैरह अगर ऐसे लोग करते हैं तो वर्क प्लेस पर थोड़ा सा हैरेसमेंट फील कर सकते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोगों का अगर वर्क कहीं ना कहीं गाइड करने से रिलेटेड, डॉक्टर के प्रोफेशन से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड हो तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा दसम भाव का केतु अक्सर देता है। तो इस तरह से अगर हम दसम भाव को देखें तो दसम भाव हमारी कुंडली का बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे फल देने वाला भाव है और इस भाव में बैठने वाले ग्रह भी अक्सर अच्छे फल देते हैं। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।